खाने की कीमत। सुबह का समय था, वहाँ एक कामकाजी दिन था। वह अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गई। उसका नाम प्राची था। 10:30 का समय था। एक तरफ उन लोगों के लिए बूफे तैयार था जिन्हें ऑफिस जाने की जल्दी थी। दूल्हा दुल्हन पर जैसे ही आखिरी अक्षत गिरी, सबके पांव बूफे की तरफ मुड़ गए। देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। लाइन खत्म होने का इंतजार करती हुई मैं वहां एक काम कर रही मौसी के पास खड़ी हो गई, जो बर्तन बटोर रही थी। काम पर जाने की जल्दी और लाइन में ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, इस कारण लोग अपनी थाली में ज्यादा खाना ले रहे थे और समय कम होने के कारण पूरा खत्म करे बिना मौसी को थाली दिए चले जाते थे। थाली इतनी भरी हुई होती थी कि मौसी उसे तुरंत कूड़ेदान में खाली नहीं करती थी, बल्कि थाली में रखे भोजन पर निराश दृष्टि से देखती, फिर कचरे के डिब्बे में खाली करती थी। मैं अपना भोजन समाप्त करने तक उस मौसी का अवलोकन कर रही थी। धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया और अपनी थाली मौसी के हाथ में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली देखकर मासी के चेहरे पर संतोष झलक रही थी। मैं पीछे खड़ी यह सब देख रही थी। मैंने मासी से पूछा, डिश में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपको काफी परेशानी होती होगी। मौसी की आंखें नम थी। वह दबी आवाज में बोली, हम किसान हैं बेटा, एक समय की रोटी के लिए भी हमें दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। मैं फिर मौसी से पूछ पड़ी, क्या ऑफिस के कर्मचारी आपको पूरा खाना देते हैं? मासी उदास होकर बोली, मुझे मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे भूखे हैं। खेत में हमारा पेट नहीं भर पाता था, इसलिए हम शहर आ गए काम देखने के लिए। रहने के लिए अच्छी जगह कहीं नहीं मिली, इसलिए बच्चों को गांव में ही रखा है। उनके दादा और दादी जी रहते हैं उनके साथ। वहाँ सब भूखे हैं और इधर इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है, इसका काफी दुख हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सारा दुख मेरे सामने रखना चाहती हो। हम किसान हैं, ये गेहूं चावल और सब्जियां उगाने के लिए हमें कितना कष्ट होता है, वह तुम लोगों को क्या पता। और शहर वाले आराम का खाना फेंक देते हो। बहुत बुरा तो लगता है। वास्तव में बहुत से लोगों को पानी पीकर ही तृप्त होना पड़ता है। यहाँ कहानी सिर्फ मेरी या उस गरीब मौसी की नहीं है, ये कहानी उस देश की है जो दो हिस्सों में बटे लोगों को दर्शाता है, जिसमें एक समूह के लोग जिन्हें आसानी से ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिलता है और एक हिस्से के लोगों को दिन भर की मेहनत के बाद भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता। हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर ज़्यादा कुछ ना कर पाएं तो खाने को बर्बाद ना करें तो भी बहुत होगा। ऐ मेरे खुदा, गरीबों का कोई गुनाह नहीं, फिर इन्हें भूख क्यों सताती है? इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके घर में रोटी कम क्यों पड़ जाती है? आशा करती हूँ कि यह एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।